वास्तु लीनियर का जो मिशन है वो बहुत ही सिस्टमैटिक और सिंपल है कि हमने कभी भी अपने लिए या अपने कंपनी के लिए फर्दर वैसे नहीं सोचा है। हमने हमेशा जो है वो पब्लिक के लिए और जो क्लाइंट है हमारे उसके लिए, जो हमारे यूज़र्स हैं उनके लिए सोचा है बेसिकली। तो जो मिशन है वो ये है कि हर आदमी का एक सपना होता है कि वो एक अपना सपनों का महल बनाए, और उन सपनों के महल के लिए हम जो है उनके लिए क्या टेक्निकलिटीज़ होती है या उनको कैसे फिजिकली बनाना है, उनके जो दिमाग में चीज़ें चल रही है, उनके दिमाग में जो जो भी प्लानिंग है कि उनका सपनों का महल कैसा हो, उसको ऑन पेपर उतारना और सारे टेक्निकल के थ्रू हमें उसको कैसे फिजिकली एज इट इज़, जैसा हमने बनाया है, जैसे हमने दर्शाया है, उस तरीके से हम उसको कैसे मतलब फिजिकली उसको कैसे शेप देते हैं। तो ये बेसिकली विज़न है कि हमारा विज़न है, वास्तु लीनियर का विज़न है, वो बहुत ही सिंपल है कि हम लोगों का है कि सपनों का घर है, उसको हमें कैसे पेपर पे उतारना है और अपने टेक्निकल के थ्रू कैसे उसको बेस्ट तरीके से लोगों को फिजिकली उसको बना करके देना है ऑन साइट, जैसा हमने दर्शाया है, जैसे हमने दिखाया है, एज इट इज़ वैसा ही हो। पहली चीज़ तो देखिए, हम अभी बहुत सारे लोग हैं आर्किटेक्चर के या आर्किटेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना आर्किटेक्चर, लेकिन मेरा जो मानना है या मेरा जो सोचना है या हमारी कंपनी के जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है इसमें। कि देखिए, कंपनी मतलब जब कोई भी लोग यहाँ पे आते हैं और हमारे सामने बैठ के अपना सपना डिस्कस करते हैं कि मुझे जो मेरा घर है वो ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, इसमें कोर्टयार्ड होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में उनकी साइकोलॉजी को पहले रीड करते हैं। साइकोलॉजी को रीड करने के हिसाब से जो उनके दिमाग में ड्राइंग बन रही है उस ड्राइंग को पहले उतारने की कोशिश करते हैं। फिर अपने टेक्निकलिटीज़ के थ्रू उनको बेस्ट कैसे किया जाए, है ना, जैसे आर्किटेक्चर की जो भी डिटेल्स है उसके थ्रू हम उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो पहले हम वो प्रोवाइड करते हैं उन्हें कि भाई इसमें जैसे मान लीजिए कि जो एंथ्रोपोमेटिक्स है, जो क्लाइमेटोलॉजी है, या और भी आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स हैं, रिदम है, बैलेंस है, तो आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स को ऐड कर करके हम कैसे उसको और निखार सकते हैं, तो उस पर निखारने के ऊपर हम लोग काम करते हैं। और निखारने के बाद फिर हम उस प्रोजेक्ट को या उस क्लाइंट को वो चीज़ डिलीवर करते हैं उनकी पसंद के हिसाब से। क्योंकि क्लाइंट की प्रॉपर्टी है, क्लाइंट का पैसा है, और सबसे बड़ी चीज़ कि क्लाइंट का सपना है, तो हम उनके सपने को अगर साकार ना करें उनकी मर्जी के हिसाब से तो फिर मेरे हिसाब से ये इनजस्टिस होगी। तो सबसे पहले जो हमारा मोटिव है वो ये है कि 100% क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इन ड्राइंग्स एज वेल एज इन देयर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़। जो हम कंस्ट्रक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं वो भी वेरी एडवांस टेक्निक यूज़ करते हैं, जो आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग होता है, उसके हिसाब से करते हैं। हमारे और भी टीम मेंबर्स में है, जैसे कि हमारे पास बेस्ट वास्तु एक्सपर्ट हैं, हमारे पास आर्किटेक्ट्स हैं, हमारे पास इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, हमारे पास आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, है ना, वैरायटी ऑफ अलग अलग डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्टाइज है। तो उनके थ्रू, उनके प्रोसेस के थ्रू, उनके साथ कंसल्ट कर करके हम कोई काम करते हैं। सबसे पहले अगर कोई ड्राइंग आता है, कोई भी क्लाइंट आता है, तो उन क्लाइंट को हम देखते हैं उनकी क्या साइकोलॉजी है, उनको रीड करते हैं, उनको नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने के बाद हम अपनी टीम को लगाते हैं, पहले एक प्लान, कॉन्सेप्चुअल प्लान ड्राफ्ट होता है, फिर उसको देखते हैं कि स्ट्रक्चरली कितना फीजिबल है, इसमें स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इसको एज इट इज़ बनाने में। इसके बाद फिर हम MEP कंसल्टेंट से पूछते हैं कि भाई इसमें सारी चीज़ें ओके होगी कि नहीं। मतलब इट्स अ वे ऑफ डिस्कशन, इट्स एक्चुअली मेरे हिसाब से जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन जो है वो यूज़र के लिए कितना यूज़र फ्रेंडली है, दैट इज़ द बेस्ट डिज़ाइन। तो हम लोग जो है कोशिश यही करते हैं कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके हिसाब से, उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से, या उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से, या उनके कल्चर के हिसाब से उनको बेस्ट डिज़ाइन, जैसे उनका बेस्ट यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन कैसे प्रोवाइड करें।